देखो अभी जो है ना, टिपिकली वो एक 30 साल का बंदा है, ऑफिस वाला बंदा है, ऑफिस जाता है, काम करता है, घर पे आता है, लेकिन वो है ना पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके पास एक चैटबॉट वाला ऐप है जो उसके सवालों के जवाब देता है, उसके लिए रिमाइंडर सेट करता है, उसके लिए मेल्स लिखता है और सारे वो काम करता है जो एक चैटबॉट को करने चाहिए। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जब भी अभी उससे पूछता है तो वो अगली बार कुछ ना कुछ भूल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पूछता है मेरी लास्ट मीटिंग कब की थी, चैटबॉट बोलता है माफ करना भाई मुझे याद नहीं। फिर अभी को लग रहा है भाई ये चैटबॉट जो है ना वो एक ओल्ड ग्रैनी बनते जा रहा है, इसे कुछ भी चीजें याद नहीं रह रही है। एक बार अभी अपने दोस्त के साथ बैठा था और फ्रस्ट्रेशन में उसने बोल दिया यार मेरा चैटबॉट कुछ काम नहीं कर रहा है, बार बार भूल जाता है मेरी मीटिंग्स और रिमाइंडर सब कुछ। और उसका दोस्त कहता है अरे ये तो आउटडेटेड स्टफ है भाई, एआई को स्मार्ट बनाने के लिए अब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल चलता है, यानी कि MCP। देखो अब अभी ने ना ढूंढ के MCP को पूरी तरीके से खोज निकाला और उसे सीखना स्टार्ट कर दिया और अब वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। अब अभी का जो चैटबॉट है वो MCP प्रोटोकॉल यूज करता है, यानी कि जब अभी पूछता है मेरी लास्ट मीटिंग कब थी तो चैटबॉट MCP के हिसाब से सीधे अभी के गूगल कैलेंडर से पूछता है, सही तरीके से एक्सेस करता है, डेटा फॉर्मेट समझता है और तुरंत जवाब दे देता है, वो भी विदाउट एनी मिस्टेक। और कहता है तुम्हारी लास्ट मीटिंग मंडे को 3 बजे थी। और अब चैटबॉट भूलता नहीं है क्योंकि MCP ने उसे प्रॉपर डायरेक्शन दे दी है। गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल, मैं हूं अभिजीत कलमकर और मैं आपको इस चैनल पे बहुत सारी AI एजेंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूं। N10 पे हम लाइव एजेंट्स बिल्ड करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो सब्सक्राइब राइट नाउ। जैसे कि आपने अभी वाली वीडियो में देख लिया होगा, आज हम लोग सीखने वाले हैं MCP यानी कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एग्जैक्टली होता क्या है। कई जगहों पे काफी सारे कंफ्यूजिंग वीडियोस और ये सारी चीजें आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम क्लैरिटी में समझ आएगा MCP होता क्या है और हम लोग हमारा लाइव MCP भी बिल्ड करने वाले। इस वीडियो को मैं 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट रहेगा कि MCP एग्जैक्टली होता क्या है और ये कैसे काम करता है। सेकंड वाला पार्ट रहेगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये आपका जो N10 है ये और सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपको इसको होस्ट कैसे करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम लोग हमारा MCP बिल्ड करेंगे। फोर्थ वाले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये MCP एग्जैक्टली चलता कैसा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो पेशेंस थोड़ा सा रखो और सीखने के लिए तैयार हो जाओ। आज का टॉपिक है MCP। सो अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप अब भी फिलहाल इस चैनल पे MCP सीख रहे हो तो आप ऑलरेडी हजारों करोड़ों लोगों से आगे हो। रीजन बताता हूं क्यों, चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं एक गूगल ट्रेंड्स वाला चार्ट। अब ये देखो, ये जो ब्लू में आप देख रहे हो ना ये है MCP और जो ऑरेंज में आप देख रहे हो ये है चैट GPT। अब अगर इसका ग्राफ कंपेयर करें लास्ट 5 इयर्स के हिसाब से, ठीक है, लास्ट 5 इयर्स के हिसाब से मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाने वाला हूं इस ग्राफ का। अगर आप देख पा रहे हो तो चैट GPT 20th नवंबर 2022 में राइज होना स्टार्ट हो गया था और अभी यहाँ पे जो है चैट GPT का राइज ट्रेंड्स में यहाँ पे है। ठीक है, और आप अभी क्या सीख रहे हो, MCP। लुक एट दिस। तो MCP अभी फिलहाल यहाँ पे है, लेकिन जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ से राइज वो ऑलरेडी उठना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे MCP सीख रहे हो तो आप ऑलरेडी कई सारे लोगों से आगे हो। ये ग्राफ जो है वो बढ़ने वाला है, शायद हो सकता है कि ये इस चैट GPT वाले ग्राफ को भी ओवर पावर कर दे। अब देखो, अगर मान लो आपने यहाँ पे होते हुए अगर चैट GPT सीखा होता, आज आपका नॉलेज और इनकम वाला ग्राफ यहाँ पे होता था, राइट। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के साथ और सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ क्लॉड से बने हुए हमारे एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के प्रेजेंटेशन पे। सबसे पहले तो MCP होता क्या है। MCP का फुल फॉर्म होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, इट्स एन ओपन स्टैंडर्ड क्रिएटेड बाय एंथ्रोपिक, जिसने क्लॉड बनाया है। एंथ्रोपिक वाली जो कंपनी है उन्होंने ही MCP बनाया हुआ है। अब इसको बहुत ज्यादा अपन कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे। आपके एप्लीकेशंस में AI से आपके टूल्स को जोड़ने के लिए ये एक C टाइप वाला केबल है, ऐसे पकड़ लो। C टाइप वाला केबल मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो आज जो है, आज आपके कैमरा में चार्जिंग के लिए C टाइप वाला केबल चल जाता है, बराबर। फोन्स के लिए C टाइप वाला केबल चल जाता है। आज अगर आपको कोई साउंड सिस्टम कनेक्ट करना है तो C टाइप वाला केबल चल जाता है। तो C टाइप क्या हुआ, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड हुआ, राइट, जो हर जगह पे कनेक्ट हो सकता है। उसी तरीके से MCP इस तरीके से बनाया गया है कि वो हर जगह पे कनेक्ट होकर आपके AI से कनेक्ट करवा पाए। ठीक है, हम लोग MCP को N8N में ही देखने वाले हैं, बिकॉज मैं इस चैनल पे सारी चीजें N8N के बारे में ही बताता
हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। एमसीपी एग्जैक्टली चलता कैसा है, एक एग्जांपल पकड़ते हैं। आपका एक एआई एप्लीकेशन है, N10 पे आके लोगों को डेटा दे रहा है, बराबर, लेकिन N10 पे आपको कई सारे अलग अलग टूल्स कनेक्ट करने पड़ते हैं। उसकी जगह पे आप क्या करते हो, एमसीपी का एक सर्वर बना देते हो और उसमें जो है सारे टूल्स कनेक्ट कर देते हो, और आपका जो एआई एप्लीकेशन है वो एमसीपी क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है। अब मेरे को पता है आपको कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन आगे आने वाले इसमें ग्राफ्स में और सारे डायग्राम्स में हम लोग एकदम इजीली इसे समझने वाले हैं। आपको तो पता ही है मेरा स्पेशलिटी है आराम से और शांति से और बहुत अच्छी तरीके से समझाना। सो डोंट वरी, इस वीडियो में आपको कंफ्यूजन भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे आके आपका कंफ्यूजन मिटने वाला है। तो ये जो है ये सारी चीजें हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है। लेकिन एमसीपी के जो कोर फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टूल्स, इसे भी सिंपल तरीके से समझेंगे। ये टूल्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेस कर पाता है, अभी के लिए इतना समझ लो। रिसोर्सेज, अगर आप आपके रैग रिसोर्सेज वगैरह ये सब ऐड कर रहे हो, तो डेटाबेस ऐड कर रहे हो, तो एमसीपी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा। प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट जो होते हैं वो इसमें ऑलरेडी होते हैं, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमसीपी ऑलरेडी बनाए हुए रहते हैं, इसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आपके खुद के प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स भी डाल सकते हो, जिसको आप बाद में एक्सेस कर सकते हो। सैम्पलिंग, एमसीपी सर्वर एकदम ऑर्गेनिकली कनेक्ट हो जाता है आपके एआई टूल्स के साथ। हर जगह पे आप अलग अलग चीजें कनेक्ट करोगे, उससे अच्छा आप एमसीपी पे आके सब कुछ कनेक्ट कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड सिक्योर सिस्टम बन जाता है। अब इसके की बेनिफिट्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे मैंने आपको बोला सी टाइप वाला एग्जांपल, ठीक है। सिक्योरिटी के मामले में एकदम परफेक्ट है। मॉड्यूलरिटी, यानी कि मॉड्यूलर किचन जो होता है, मॉड्यूलर किचन में आप क्या कर सकते हो, आपके हिसाब से आप आपके ड्रॉवर्स बना के डाल सकते हो, बराबर। यहाँ पे सेम एमसीपी को आप इसी तरीके से आपके हिसाब से एमसीपीज बना के आप डाल सकते हो, जिससे आपका वर्कफ्लो एकदम सिंपल हो जाए। रीयूजेबिलिटी, एमसीपी को यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है, रीयूज करना भी बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। स्केलेबिलिटी, अगर आपका कोई ऐप है, आपका कोई बिजनेस है जो एमसीपी के बेस पे चल रहा है, काफी अच्छे हद तक वो स्केलेबल होने वाला है। और डेवलपर फ्रेंडली, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में इसे समझेंगे, ठीक है। आपने एमसीपी एक बार बिल्ड किया, आपने उसको डेटाबेस दे दिया, आपने उसको आपके टूल्स दे दिए, वो उन टूल्स को याद रखेगा। आप जब भी नेक्स्ट वाले टूल्स बनाओगे उसमें वो उन टूल्स से रेफरेंस लेके ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा करना क्या है। सिंपल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कहां पे ये काम आता है, डेटा एनालिसिस में जबरदस्त काम करता है। कई सारे वर्कफ्लोस, कई सारे N10 वाले वीडियोस आपको दिखेंगे जिसमें उन्होंने डेटा एनालिसिस के लिए एमसीपी यूज किया हुआ है। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटीग्रेट विथ ईमेल, स्लैक, आपके बिजनेस अकाउंट के साथ, आपके पर्सनल अकाउंट के साथ, और सारे मैसेजेस को, सारे सिस्टम्स को आप ऑटोमेट कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी, कनेक्ट टू कैलेंडर्स, टास्क मैनेजर्स, आपको कैलेंडर में कुछ भरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कमांड दे दो और एमसीपी उसे कैलेंडर में ऑटोमेटिकली फिल आउट कर देगा, ये सारी चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पार्ट, रिसर्च। रिसर्च में एमसीपी आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अभी ये प्रेजेंटेशन है, थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल पे हम लोग आने वाले हैं, डोंट वरी। फ्यूचर ऑफ एमसीपी, देखो एंटरप्राइज लेवल पे आप अगर प्रोजेक्ट्स ले रहे हो तो अनडाउटेडली ये आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करने वाला है, ठीक है। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, एकदम पॉपुलर सर्विसेज जैसे Amazon हो गया या फिर Spotify हो गया, इनके भी एमसीपीस कल चल के आ जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये जो इंटीग्रेशन है इनके साथ बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग एपीआई के थ्रू इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन एपीआई में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कल चल के वो सारे लिमिटेशंस ऑटोमेटिकली मिट जाएंगे, ठीक है। कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, एमसीपी पे कम्युनिटी जो है काफी बढ़ रहा है धीरे धीरे चल के, मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट बनेगा और आपको बहुत सारा कंटेंट कंजम्पशन के लिए मिलेगा। स्टैंडर्ड एवोल्यूशन, एक तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आ रहा है, एवरी सिंगल डे नए नए इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं इसमें, तो ये जो है ये एक स्टैंडर्ड एवोल्यूशन होने वाला है इसका, और कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा इसमें ऐड हो जाएगी और आपका काम जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। दैट्स इट, ये था एमसीपी, ठीक है। इसके अलावा एमसीपी और कुछ भी नहीं है, बहुत सारे आपको डायग्राम्स, ग्राफ्स और ये सब कुछ दिखेंगे, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इन सबको अपने को साइड में छोड़ना है और हमें कॉन्सेंट्रेट करना है इस एक प्रेजेंटेशन पे कि एमसीपी है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल भाषा में अगर समझाने जाऊँ तो देखो, पहले आपका जो प्रोजेक्ट था वो कुछ इस तरीके से दिखता होगा, अब आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपने क्या किया, एमसीपी लगा दिया, ये सारी चीजें एमसीपी से कनेक्टेड है। आप जो भी नया चीज बनाओगे ना वो ऑटोमेटिकली एमसीपी लो, एमसीपी का क्लाइंट लो, आपका वो चीज चलेगा। एग्जांपल देखेंगे ही, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूं। आप सबसे पहले ये देखते हैं कि विदाउट एमसीपी आपका N10 वाला प्रोजेक्ट दिखता कैसे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे विदाउट एमसीपी प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो है ये एक जीमेल एजेंट है, इसको अलग अलग चीजें करनी है, सेंड करना है, रिप्लाई करना है, ईमेल्स लेने, डिलीट करने, सारे ईमेल्स को मार्क एज रेड करना है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बन चुका है, राइट। अब इसमें हर एक चीज में आपको मैन्युअली ट्रिगर आउट करना पड़ेगा, मैन्युअली इसमें डिटेल भरना पड़ेगा, और जब भी आप इन सारे सेक्शंस में जाते हो आप देख सकते हो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ जाता है। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमम और एकदम सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग बनाते हैं एमसीपी का सर्वर। ये रहा हमारा एमसीपी, दैट्स इट।
अब आप देख सकते हो ये वाला वर्कफ्लो देखो, ये विदाउट एमसीपी और ये वाला वर्कफ्लो है विद एमसीपी। इसने सब कुछ निकाल दिया, ये सारी चीजें निकाल दी और एक ही चीज बना दी, वो है हमारा एमसीपी क्लाइंट। और इस एमसीपी क्लाइंट को हम लोग एमसीपी सर्वर पे भेजेंगे और सर्वर से डेटा रिकवर करके हम लोग यहाँ पे लाएंगे, जिससे हमारा जो वर्कफ्लो है वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही है एमसीपी और आपको इसमें कुछ भी नहीं समझना है। N8N के कॉन्टेक्स्ट में आपको एमसीपी में समझाने वाला हूँ, बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम लोगों को एमसीपी डिटेल में समझेगा। अब सबसे पहले हम लोग ग्राफिकली देखेंगे कि एमसीपी एग्जैक्टली चलता कैसे, बनता कैसे एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा एमसीपी का सर्वर। ठीक है, तो इसे मैं अभी नाम देता हूं एमसीपी सर्वर। ये एमसीपी सर्वर क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। एमसीपी सर्वर यानी कि एक ऐसा सर्वर जहां पे आप आपके टूल्स को कनेक्ट करोगे। अब ये टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हमारा जीमेल, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हमारा स्लैक, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं हमारा एग्जाम्पल के लिए खुद का डेटाबेस। अब ये देखो आपने ये तीनों चीजें इस एमसीपी सर्वर को कनेक्ट कर दी। अब ये जो एमसीपी सर्वर है ना, ये इसके अंदर है ऑलरेडी। अब यहाँ से कोई ट्रिगर आउट्स या कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, और एक वर्कफ्लो बनाना है। यानी कि ये जो एमसीपी सर्वर है अब ये बन गया, इसको आपको जो है इसको आपको एक्टिव रखना है। ये है एक्टिव, ये N8N की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो में N8N के नजरिए के थ्रू आपको समझा रहा हूं। तो ये आपने एक वर्कफ्लो बना दिया। ठीक है, इसे मैं वर्कफ्लो 1 नाम दे देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। आपने ये एक वर्कफ्लो बना दिया, राइट। अब इसको आपको ये जो है वर्कफ्लो 2 रहेगा। अब वर्कफ्लो 2 क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। वर्कफ्लो 2 में आप क्या करने वाले हो, आपका जो भी चैट वाला ट्रिगर या जो कुछ भी आपका टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, या जो भी आपका मीडियम है वो आएगा। यानी कि चैट ट्रिगर पकड़ के थे अभी के लिए। यहां से ये जाएगा हमारा एआई एजेंट। ठीक है, जो हम लोग रेगुलरली बनाते हैं, ये है एआई एजेंट। ये एआई एजेंट है। अब इसमें क्या है, एक है हमारा जो हम लोगों ने एआई एजेंट अटैच कर दिया, राइट। यानी कि एंथ्रोपिक, क्लॉड या फिर ओपन एआई या फिर जेमिनाई या जो कुछ भी एआई एजेंट अटैच कर दिया। और इस साइड में जो है ना, ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एमसीपी क्लाइंट। अब ये एमसीपी क्लाइंट के अंदर यहां पे क्या है, यहां पे एक कोड जनरेट होता है। ये जो है ये इसे कंट्रोल करने के लिए, इसी कोड को हम लोग क्या करते हैं, इसी कोड को जो है हम लोग यहां पे डालेंगे, यहां पे। तो ये एसएसई कोड एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये एसएसई कोड यहां पे डाल दिया। अब जो भी सवाल आपके चैटबॉट से पूछोगे ना, तो वो सवाल का जवाब जो है ना वो आपको यहां से मिलने वाला है। ठीक है, इस साइड से आपको ये जवाब मिलेगा एमसीपी क्लाइंट के थ्रू, और आपका एआई आपको मदद करेगा वो आंसर क्राफ्ट करने में। तो ये जो मैप मैंने आपको दिखाया, ये जो डायग्राम्स मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में कि हमारा पहले वाला कितना कॉम्प्लेक्स था और आगे वाला कितना सिंप्लीफाइड है, तो ये एमसीपी सिंपल इस तरीके से चलता है। ठीक है, और इसको हम लोग बनाएंगे। अब ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये होता है हमारे क्लॉड के थ्रू। तो इसे क्लॉड कैसे हम लोगों को इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इतना सिंप्लीफाइड है। अब हम इस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। अब रेदर देन थ्योरेटिकल, मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकल वे में आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे N8N के होस्टिंग के बारे में। कई सारे लोगों के कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल थे कि भाई N8N जो है हमारा खत्म हो रहा है, हमारा जो फ्री वाला प्लान है वो खत्म हो रहा है, हमेशा हमें अलग अलग ईमेल एड्रेसेस यूज करने पड़ रहे हैं, या जो लोग लोकली होस्ट कर रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोकली होस्ट करने में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि N8N को आप क्लाउड पे यानी कि VPS पे होस्ट कर सकते हो। VPS यानी कि क्या, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। यानी कि एक कंपनी है जिसने अपना खुद का सर्वर बनाया हुआ है। ठीक है, उन्होंने कंप्यूटर्स, उन्होंने पावर, उन्होंने सब कुछ यूज किया हुआ है। आपको सिर्फ उनसे वो चीज खरीदनी है और आपका N8N उनके कंप्यूटर पे होस्ट करना है, सिंपल भाषा में एकदम। अब ये जो है यहाँ पे हम लोग VPS जो है वो यूज करने वाले हैं आज होस्टिंगर का। मैं अभी होस्टिंगर का ऑलमोस्ट 9-10 सालों से सब्सक्राइबर हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ होस्टिंगर के साथ। ठीक है, ये रहा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे साइट्स, कितने सारे ईमेल्स, कितने सारे होस्टिंग हम लोगों ने ऑलरेडी लेके रखे। ये मेरा कंप्लीटली प्राइवेट है। क्लाइंट्स के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी कंप्लीटली डिफरेंट है। होस्टिंगर मेरे लिए बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो मेरे सारे जितने भी वेबसाइट्स वगैरह है ये सब कुछ होस्टिंगर पे लिंक्ड है। ये मेरे पर्सनल की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के भी डेटा जो है वो हम लोग होस्टिंगर पे ही रखते हैं। ठीक है, होस्टिंगर फर्स्टली मुझे रिलायबल लगता है, सेकंडली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, थर्डली मुझे सपोर्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, ये तीनों चीजें होस्टिंगर में है। तो आज हम लोग होस्टिंगर पे क्या करेंगे, VPS जो होता है उसे कैसे हमें लेना है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे N8N के लिए आपको ये काम आ सकता है, ये सारी चीजें देखेंगे। अगर आपको इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि होस्टिंगर VPS आपको क्यों यूज करना चाहिए, तो वो भी वीडियो आने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। बट अभी के लिए देखते हैं होस्टिंगर पे क्या क्या प्लान्स है और कैसे हम लोग VPS का हमारा सर्वर खुद का ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो नीचे लिंक दिख रही है ना, उसके ऊपर आपको जाना है। आप आ जाओगे
होस्टिंगर के VPS होस्टिंग वाले प्लान्स पे। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो N8N के लिए सबसे बेस्ट अवेलेबल मार्केट है होस्टिंगर। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं इसमें आपको क्या क्या प्लान्स है, कौन से प्लान्स आपको खरीदने चाहिए। यहाँ पे KVM 1, 2, 4 और 8 है। जो सबसे पॉपुलर प्लान है इनका वो है KVM 2। अब अगर प्राइसिंग की हम लोग बात करें ना तो ये KVM 2 आपके रेगुलर प्रोजेक्ट जो है उनके लिए काफी अच्छा है। अगर आप एंटरप्राइज लेवल पे देख रहे हो तो आप KVM 4 और 8 को प्रीफर कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा 2 या 4 में से आप सिलेक्ट करो। अगर आप अभी बेस से सीख रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है 2 पे आप सिलेक्ट करो, बाद में आप 4 पे अपग्रेड कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो चीजें है, कितने CPUs, कितने रैम, ये सब जो यूज होता है उसे हम लोग बाद में डिटेल में वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए देखते हैं कि इसे होस्ट कैसे करना है। हमारा जो N8N है अभी जो हमारा क्लाउड पे चल रहा है उसे हम लोग पर्सनल सर्वर पे कैसे होस्ट करें। अब मैं आपको बताता हूं प्राइसिंग डिफरेंस जो है ना वो बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है। देखो, आप जब भी N8N यूज करते हो आपको मल्टीपल वेरिएशंस करने पड़ते हैं, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर्कफ्लोज बनाने पड़ते हैं। सीखने के टाइम पे भी आपको पता है एग्जीक्यूशंस कितने होते हैं। अब एग्जीक्यूशन वाला पार्ट जब आप वर्कफ्लो को ऑन करते हो उस टाइम पे वो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग के टाइम पे तो चलो सब कुछ चल गया, लेकिन जब आप वर्कफ्लो को ऑन करते हो और एक्टिवेट कर देते हो ना उस टाइम पे आपके एग्जीक्यूशंस, हर एक एग्जीक्यूशन भी काउंट होने वाला है। ठीक है, मान लो उसमें अगर कुछ फेल्ड एग्जीक्यूशन है वो भी काउंट होते हैं। अब अगर प्लान कंपैरिजन की बात करें तो N8N पे जब आप जाओगे तो ईयरली प्लान जो है वो 20 यूरो का स्टार्ट होता है। ठीक है, और 50 यूरो का जो है 10,000 वर्कफ्लो एग्जीक्यूशंस की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला स्टार्टर पैक है उसमें 2.5 के एग्जीक्यूशंस है। ठीक है, यानी कि 2500 एग्जीक्यूशंस आपको पर मंथ मिलेंगे। इसमें 10,000 एग्जीक्यूशंस मिलेंगे। बट प्राइस कंपेयर करो, अगर 20 यूरो के हिसाब से आप पकड़ते हो तो यहाँ पे 240 यूरोस प्लस XYZ टैक्स जो आपको लगेगा। तो एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं 280 आप पकड़ लो, 27,000 रुपीज आप भर रहे हो इस स्टार्टर प्लान के लिए जो क्लाउड में है। ठीक है, अब इसमें 2500 एग्जीक्यूशन से मान लो अगर आप मल्टीपल क्लाइंट्स लेते हो तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव वर्कफ्लोज कितने हैं, सिर्फ 5 एक्टिव वर्कफ्लोज आप सिर्फ 5 कर सकते हो। एक ही शेयर्ड प्रोजेक्ट है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशंस 5 होते हैं इसमें। तो ये सारी चीजें जो है ना ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत महंगी है, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, ये पूरा मेरा पर्सनल थॉट है। आपका जो भी थॉट रहेगा आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो। मैं आपको ये प्लान्स बता रहा हूं क्योंकि आपको आसानी हो जाए समझने में कि ये सब कुछ चलता कैसा है। अब ये जो नेक्स्ट वाला प्लान है, यानी कि कौन सा, ये जो 10,000 वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन वाला प्लान है वो 600 यूरोस का होता है। दैट इज 58,000 रुपीज पर ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आपको ये होस्टिंगर जबरदस्त काम आने वाला है। KVM 2 का प्राइस कितना है, 549 पर मंथ। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ये जो प्लान है इनका ये मोस्ट पॉपुलर है और मेरा फिलहाल जो है वो यही प्लान चल रहा है। ठीक है, मेरे पर्सनल वर्कफ्लोज के लिए। तो मैं यहाँ से चूज प्लान करता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैंने चूज प्लान किया, अब वो आपको लेके जाएगा कितने मंथ्स का आपको करना है। ठीक है, मैं आपको मंथली बेसिस पे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। प्रॉब्लम होता है मंथली बेसिस पे, अगर आप यहाँ पे भी जाओ और यहाँ पे आप मंथली में स्विच कर दो, एक तो आप $4 के लॉस में हो प्लस टैक्सेस के लॉस में हो। यहाँ पे भी आपको ये काफी महंगा ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन पर मंथ वाला मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर आप उस चीज को यूज करते हो ना तो उसे पर ईयर के प्लान के हिसाब से ही देखो, आपको वो प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जो है यहाँ पे आप 1 मंथ का लेते हो तो 749 का पड़ जाता है, इसमें आपको महंगा पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 12 मंथ्स का लेते हो तो यहाँ पे 649 रुपीज का आपको ये पड़ेगा पर मंथ। ये मैं बात कर रहा हूँ 12 मंथ्स की। और अगर आप इसको 24 मंथ्स के लिए लेते हो तो ये 549 पे स्विच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा, सबसे बेस्ट वो 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का है। आप 12 या 24 मंथ्स और हायर ग्रेड प्लान्स के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी लोअर ग्रेड प्लान्स यानी कि आपके मिड लेवल प्लान्स जो है KVM 2 इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 मंथ्स का जो प्लान है KVM 2 का वो पड़ रहा है हमें सिर्फ और सिर्फ 7,700 रुपए में पूरे साल के लिए। अनलिमिटेड वर्कफ्लोस, अनलिमिटेड एग्जीक्यूशंस। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये कहीं पे भी हिसाब में भी नहीं बैठता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो है ना, अगर आप दिल से करना चाहते हो, अगर आप दिल से इसमें बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप सच में सीख रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है आंख बंद करके VPS 2 वाले प्लान पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, मेरा खुद का वही प्लान चल रहा है, जबरदस्त प्लान है, कोई मुझे अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लान आपका सिलेक्ट कर लो। आपने 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स वाला जो भी XYZ प्लान है वो सिलेक्ट कर लिया। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 24 मंथ्स वाला प्लान सिलेक्ट करता हूँ। 24 मंथ्स वाले प्लान में मैं यहाँ पे कूपन कोड दे सकता हूँ AIL15। ठीक है, और जैसे ही मैं अप्लाई करता हूं मुझे 15% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, अब AI लर्नर्स इंडिया के लिए ये वाला जो है ये मस्त सा स्पेशल कूपन कोड है 24 मंथ्स पे, यानी कि आपका प्लान हो रहा है सिर्फ 11,199। ठीक है, 12 मंथ्स के प्लान पे अगर आप जाते हो तो 12 मंथ्स के प्लान पे AIL10 डाल दो आप और अप्लाई कर दो और आपको ऑटोमेटिकली
ये जो है 10% का ऑफ इसमें मिल जाएगा। 7,000 रुपये आपका होता है टोटल आपका जो प्लान है उसका, और काफी अच्छा आपको इसमें से प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे आपका प्लान सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऊपर मैं स्क्रीन पे 2 अलग अलग कूपन कोड दे रहा हूँ। अगर आप इन कूपन कोड से खरीदते हो तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, AI लर्नर्स इंडिया एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए मैं आपके साथ ये सारे प्लान्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जैसे ही वो सिलेक्ट कर लिया, आपको सर्वर सिलेक्ट करना है। सर्वर के लिए मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ, जिसमें सबसे कम वाली जो लेटेंसी है वो सिलेक्ट करना है, तो इंडिया ही आपको मिलेगा। अगर आप कहीं और से कर रहे हो तो आपके सबसे कम वाली लेटेंसी सिलेक्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे मैं N8N टाइप करूंगा, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, क्यू मोड और N8N। मुझे इसमें से N8N मोड जो है ना वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे अभी के लिए कंफर्म कर देता हूँ। जैसे मैं कंफर्म करता हूँ, मैं यहाँ से कंटिन्यू बटन पे प्रेस करूंगा, एंड आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। लॉगिन करके आपको यहाँ पे आपके डिटेल्स फिल करने हैं। ठीक है, कूपन कोड लगाना भूलना मत। आपको 7,000 और 11,000 का प्लान मिलता है। 11,000 का ज़्यादा बेटर प्लान है, रीज़न बीइंग आपको 2 साल के लिए माइंड से आप फ्री रहोगे। अगर यही आप 1-1 साल के लिए लेते हो तो 14,000 होता है, 2 साल का एक साथ लेते हो तो आपको 11,000 में सब कुछ आपका काम जो है वो पूरा अच्छी तरीके से हो जाता है। आपको N8N के वर्कफ्लोज बनाने के टाइम पे जैसे API वाला प्रॉब्लम आता है, क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, पेपैल सब कुछ आपका चल जाता है। पेमेंट करो और फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वाले स्टेप्स आपको क्या करने हैं। अभी आप टेस्टिंग के लिए आपका खुद का अकाउंट भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला जो सिनारियो है ये लॉन्ग रन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही आप पेमेंट करके लॉगिन करते हो, यहाँ पे आपका VPS वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे टैप कर दो और यहाँ पे आ गया है आपका सर्वर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसे मैनेज पे टैप कर देते हैं और यहाँ पे मैनेज ऐप वाला ऑप्शन आपको आ जाएगा। इस मैनेज ऐप वाले ऑप्शन पे टैप करो और आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपका N8N जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मेरा N8N जो है वो चालू हो गया है। अब इसमें जो है आप देख सकते हो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, और वो भी अनलिमिटेड एग्जीक्यूशंस के साथ। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको एक नया वर्कफ्लो क्रिएट करना है। इस नए वर्कफ्लो को आप नाम दे दो MCP सर्वर। यहाँ पे आपको जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसे ऐड करना है। फर्स्ट स्टेप पे आप यहाँ पे जाके टाइप कर दो MCP। अब यहाँ पे देखो MCP सर्वर ट्रिगर वाला ऑप्शन आ गया। इस MCP सर्वर ट्रिगर वाले ऑप्शन पे टैप करो और यहाँ पे आपको टेस्ट URL और प्रोडक्शन URL आएगा। तो अभी के लिए इसे टेस्ट URL पे ही रखते हैं। ठीक है, और मैं बैक टू कैनवास जाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले, इसको ना हमारे टूल्स को कनेक्ट करने वाले। तो मैं यहाँ पे मेरे Gmail को कनेक्ट करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, जो मैंने आपको Gmail वाला एग्जांपल दिखाया था, तो मैं आपको इसमें Gmail को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टूल्स पे जाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है Gmail, और Gmail पे जाके मैं यहाँ पे Gmail पे टैप कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा Gmail वाला टूल जो है वो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपको क्रेडेंशियल्स आपके डालने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं पता क्रेडेंशियल्स कैसे डालने, तो लास्ट वाला जो मेरा रैग वाला वीडियो था उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि Gmail या Google ड्राइव वाले क्रेडेंशियल्स आपको कैसे अटैच करने हैं। तो उसे अटैच कर दो और यहाँ पे आप बैक टू कैनवास जाओ और आपको यहाँ पे Gmail वाला जो ट्रिगर है वो आपका बन चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, मुझे सारे मेल्स में से ना एक मेल उठाना है। लेटेस्ट वाला जो मेल है वो आया है, मुझे ऐसे ट्रिगर करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टैप करता हूं और यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑपरेशन मैं गेट मैनी करता हूं। ठीक है, और ये मैसेजेस पे ही रखता हूँ। लिमिट को मैं अभी के लिए 50 रखता हूँ। ये सारी चीजें जैसी है वैसी ही रखते हैं और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, और बैक जाना है। अब देखो ये MCP सर्वर ट्रिगर आपका यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हमारा MCP का क्लाइंट बनाना है। अब ये जो स्टेप है इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम सिलेक्ट करेंगे MCP के लिए हमारा क्लाइंट। तो हमारा क्लाइंट होने वाला है क्लॉड डेस्कटॉप ऐप। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे क्लॉड डेस्कटॉप कर दो। क्लॉड डेस्कटॉप जैसे आप करते हो, नंबर 1 पे आपको जो लिंक आएगा उसे खोल दो और क्लॉड डेस्कटॉप वाला जो ऐप है उसे आप डाउनलोड कर लो। जैसे आप डाउनलोड करते हो आपको उसे इंस्टॉल करना है। आपको प्रो वर्जन की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, डोंट वरी अबाउट इट। आप जाते हो आपके क्लॉड वाले ऐप पे। ठीक है, अब क्लॉड वाला ऐप आपको कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको साइड में टैप करना है। साइड में टैप करने के बाद यहाँ पे फाइल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जाओ और इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाओ। अब सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट में डेवलपर ऑप्शन दिखेगा, उस डेवलपर ऑप्शन पे जाओ। उस डेवलपर ऑप्शन पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िग वाला आपको बटन दिख रहा है। एडिट कॉन्फ़िग पे आप टैप करो, वो आपको लेके जाएगा इस वाले फोल्डर पे जहाँ पे आपका क्लॉड डेस्कटॉप ऐप वाला कॉन्फ़िग वाला JSON है। उसे डबल टैप करके ओपन कर दो।
जैसे ही आप उसे ओपन करते हो, अब ये जो है आपके नोट्स में भी ओपन हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके VS कोड में भी ओपन हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरे क्लास को फॉलो कर रहे हो तो आपके VS कोड में ही ओपन होगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो क्लास को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, आपको ये सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली समझ में आएंगे। इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और जैसे ही आप कोड को पेस्ट करते हो, अब आपको क्या करना है, MCP सर्वर ट्रिगर पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन URL पे जाना है। प्रोडक्शन URL पे जाके ये जो SSE कोड है इसे आप कॉपी कर दो, ठीक है। और ये SSE कोड को कॉपी करके आपको डालना है ये आपके क्लॉड वाले डेवलपर कॉन्फ़िग में। यहाँ पे आप सेव बटन प्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब आपको VS कोड आपका बंद करना है, या आपका नोट्स खुला है तो उसको बंद करना है, या टेक्स्ट खुला है तो उसे बंद करना है, ठीक है। आपको जाना है क्लॉड पे, और क्लॉड पे जाने के बाद आपको क्लॉड का जो डेस्कटॉप ऐप है उसे फोर्स क्विट करना है, ठीक है। बंद कर दो उसे। अब आपने क्लॉड फोर्स क्विट कर दिया, आप फिर से एक बार क्लॉड वाला ऐप आपका ओपन कर दो, ठीक है। अब आपका ऐप ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको ये वाला साइन दिखेगा, सर्च एंड टूल्स, इस पे टैप कर दो। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे N8N वाला ऑप्शन आ गया। अब ये N8N वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे Gmail ऑलरेडी अटैच हो चुका है, ठीक है। अब ये Gmail ऑलरेडी अटैच हो चुका है, यानी कि हमारा जो टूल है MCP का सर्वर ट्रिगर जो है वो अभी क्लाइंट के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम पकड़ते हैं, यहाँ पे मैं मेरा YouTube वाला टूल जो है वो भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। YouTube चैनल वाला मेरे दूसरे अकाउंट वाला ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स अटैच कर दिए हैं। यहाँ पे चैनल कर देता हूँ, और यहाँ पे गेट मैनी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं बैक टू कैनवस कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो YouTube वाला मेरा यहाँ पे अटैच हो चुका है, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं मेरे क्लॉड डेस्कटॉप को बंद करके वापस एक बार स्टार्ट कर दूं तो मुझे वहां पे YouTube दिखना चाहिए, ठीक है। यानी कि मेरा ये जो सारा कनेक्शन है वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं गया मेरे वापस क्लॉड पे, यहाँ पे मैं जाता हूँ टूल्स में, यहाँ पे N8N में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे YouTube एंड Gmail ये दोनों भी मेरे टूल्स जो है वो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। गेटवे एकदम सिक्योर है, आपको क्रेडेंशियल सिर्फ बराबर से अटैच करने हैं, दैट्स इट। अब ये जो है ये मेरा MCP ट्रिगर जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार क्लॉड पे आपको दिखाता हूँ ये चलता कैसे, ठीक है। क्लॉड पे एक बार देख लेते हैं, व्हाट्स माई लेटेस्ट मेल। अब यहाँ पे मुझे अलाउ ऑल करना पड़ेगा, ठीक है। अलाउ ऑलवेज मैंने कर दिया। अब ये देखते हैं मैक्स रिजल्ट्स वो 1 दिखाएगा, बिकॉज मैंने उसको लेटेस्ट ईमेल पूछा है मेरा। अब ये देखो यहाँ पे मुझे इसने बता दिया कि लेटेस्ट ईमेल मेरा क्या है। मेरे लेटेस्ट वाले जो AI लर्निंग वाला मेरा ताजमहल वाला मैंने रील डाला था उसके ऊपर मुझे कमेंट आया हुआ है, तो ये मेरे मेल पे गया, उसने मेरा मेल ऑपरेट किया और देखा कि लेटेस्ट वाला ईमेल क्या है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ डायरेक्टली मेरे N8N वाले वर्कफ्लो पे, ठीक है। ये MCP सर्वर नाम दे दिया मैंने इसे। मैं क्या करता हूँ, अभी बैक जाता हूँ और बैक जाके और एक नया वर्कफ्लो क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इस नए वर्कफ्लो का नाम रखता हूँ MCP क्लाइंट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपको जो अटैच करना है कर सकते हो। मैं अभी के लिए चैट मॉडल अटैच कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। मैंने चैट मॉडल अटैच कर दिया। यहाँ पे मैं मेरा एक AI वाला एजेंट अटैच कर दूंगा, ठीक है। AI एजेंट अटैच कर दिया। अब मैं यहाँ पे चैट मॉडल जो है उसमें मैं सिलेक्ट करूंगा एंथ्रोपिक, ठीक है। आपको जो सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो, मैं एंथ्रोपिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंथ्रोपिक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेमोरी मैं कर देता हूँ सिंपल मेमोरी, और यहाँ पे जो टूल वाला ऑप्शन है, अब टूल वाले ऑप्शन पे मुझे टैप करके यहाँ पे आप देख सकते हो MCP क्लाइंट टूल है, इसे अटैच करना है। और ये जो SSE एंड पॉइंट है ये मुझे मेरा SSE जो मैंने कॉपी किया था वो वाला अटैच करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ और ये जो है अब मेरा ये अटैच हो चुका है। अब मैं एक चैट विंडो ओपन करता हूँ, ठीक है। और मैं एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट वर माय लेटेस्ट 3 मेल्स, और इसे सेंड कर देता हूँ। अब देखो वो AI एजेंट पे गया, एंथ्रोपिक चैट मॉडल पे गया, और इधर से वो MCP क्लाइंट पे गया, यानी कि उसको अब क्लाइंट का अटैचमेंट जो सर्वर वाला हमारा अटैचमेंट है वो मिल गया। वहां पे जाके वो डेटा उठाएगा और मेरे चैट पे मुझे डेटा दे देगा। मुझे कुछ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ मेरा Gmail वाला नोड लगा दिया। Gmail वाले नोड से वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई मुझे इस बंदे को क्या देना है, ठीक है। अब देखो इसने मुझे लास्ट वाले मेरे तीनों भी जो मेल्स है वो दे दिए। लास्ट 3 मेल्स मुझे YouTube की तरफ से आए हुए, वो तीनों भी मेल्स इसने मुझे दे दिए हैं। अब मैं इसे एक चीज कहता हूँ,
I want you to draft a mail for me for wolfedcompany@gmail.com. I want you to write in the mail that this is a test email from N8N workflow and also I want you to send the email. Give me a confirmation after you send it. अब मैं एंटर कर देता हूँ. अब देखो ये गया एंथ्रोपिक पे जाके वो MCP क्लाइंट पे जाएगा. अब ये मैंने कर दिया. अब इसने क्यों नहीं भेजा, मेल क्यों नहीं भेजा, मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे आप सेव कर दो, बैक जाओ, MCP सर्वर कर दो और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप और एक जीमेल वाला जो टूल है वो अटैच कर दो. ठीक है, और एक जीमेल वाला टूल अटैच करके मेरे क्रेडेंशियल्स मैंने दे दिए और यहाँ पे सेंड ऑपरेशन अटैच कर दो और ये जो है ये सारे AI के हिसाब से सिलेक्ट करने दो. यहाँ पे आपको AI वाला ऑप्शन आएगा, उसे सिलेक्ट करने दो. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है. ये हो गया, इसे सेव कर दो. आप एक बार वापस बैक जाओ, बैक जाके MCP क्लाइंट पे जाओ और अब आप एक काम करो, ये वाला जो आपका आई वॉन्ट यू टू ड्राफ्ट अ मेल फॉर मी for the email address wolfheadcompany@gmail.com. The mail should say that it's a test email from MCP client. Also send the mail and give me the confirmation that you have sent the mail. अब देखो ये MCP पे टूल पे गया, ये मेरे सेंड एजेंट पे गया. ठीक है, और confirmation your email has been successfully sent to wolfheadcompany@gmail.com with the subject test email. ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया था, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सेस दे दिया था, राइट, ईमेल सेंड करने का. तो इसने मेरा जो ईमेल है वो ऑटोमेटिकली सेंड कर दिया है. अब एक बार मेल पे जाके चेक करते क्या मुझे सच में ईमेल आ गया है क्या. ठीक है, लुक एट दिस टेस्ट ईमेल, ये जो है ये आ गया. दिस ईमेल वाज सेंट ऑटोमेटिकली विद N8N. ठीक है, दिस इज अ टेस्ट ईमेल फ्रॉम MCP क्लाइंट. ठीक है, ये सारी चीजें आपके आराम से हो गई है. अब इसमें मैं आपको दिखाता हूं. ठीक है, अभी ये जो चीज है, कई सारे लोगों ने मुझसे ये वाला पूछा हुआ था, दिस ईमेल वाज सेंट ऑटोमेटिकली विद N8N, मुझे निकालना है. ठीक है, तो क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, जाना है आपके उस वाले एजेंट पे या उस वाले नोड पे जहां पे आपने ये सब कुछ सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि हमारा जीमेल वाला. यहाँ पे नीचे ऑप्शंस वाला ये आएगा आपको पैनल. ऑप्शंस वाले पैनल में अपेंड N8N एट्रीब्यूशन, ये जो है ये मैं ऑफ कर देता हूं. ठीक है, और मैं इसे बैक कर देता हूं. ठीक है, अब मैं एक बार सेव कर देता हूं, एक बार वापस बैक जाता हूं, MCP क्लाइंट पे जाता हूं. अब मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं वापस एक चैट, आई वॉन्ट यू टू ड्राफ्ट एन ईमेल फॉर मी टू द ईमेल एड्रेस. द मेल शुड बी रिगार्डिंग द N8N लेटेस्ट वर्कफ्लो. Write the mail according to yourself, nothing fancy. Also give me the confirmation once the mail is sent. अब देखो मैंने ये सेंड कर दिया. अब ये क्या करता है, आपको हर बार गूगल वाला सेपरेट चीज़ों पे जाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मुझे MCP क्लाइंट पे जाना है, MCP क्लाइंट से मुझे मेल करना है, सामने वाले को सेंड करना है और फिर मुझे सामने वाले यूजर को कंफर्मेशन भी देना है. ठीक है, अब देखो मेल सेंड हो गया. अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, बैक जाता हूँ, यहाँ पे लेटेस्ट वर्कफ्लो, हेलो आई वांटेड टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट N8N वर्कफ्लो. और ये देखो ये सारी चीज़ें इसने डाल दी ऑटोमेटिकली और ये नीचे टैग भी हटा दिया. N8N वाला टैग अब आपको नहीं आएगा. ठीक है, ये बोनस है इस वीडियो का. तो ये जो है आपने सक्सेसफुली MCP क्लाइंट और MCP सर्वर को कनेक्ट कर दिया है. तो इस तरीके से जो है वो चलता है आपका MCP. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा. अगर आपको अनलिमिटेड वर्कफ्लोज चाहिए, अगर आपको बहुत सस्टेनेबली इसके ऊपर बिजनेस करना है, तो जाओ होस्टिंग करके VPS वाले प्लान्स पे, नीचे लिंक दिया हुआ है, कूपन कोड्स भी दिए हुए हैं. उन कूपन कोड्स को यूज करके आज ही आपके N8N वाले बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना दो. मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में.